उधर राम मंदिर निर्माण पर वीएचपी का बड़ा फैसला। वीएचपी ने राम मंदिर अभियान को रोका। लोकसभा चुनाव तक नहीं उठाएंगे राम मंदिर निर्माण का मुद्दा। राम मंदिर को चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहती वीएचपी। तो वीएचपी राम मंदिर को चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहती, इस वजह से फिलहाल इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव तक नहीं उठाया जाएगा। ये तर्क है, लेकिन क्या वाकई यही वजह है या फिर किसी तरह की कोई एडजस्टमेंट? क्योंकि पिछले दिनों तो खूब उठाया, हमने देखा कि आंदोलन करने की बातें हुई, तमाम बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। अनूप हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या यही वजह है कि जो है किसी तरह से चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहते? लेकिन अगर हम इस मुद्दे की पूरी हिस्ट्री उठा के देखें तो सबसे ज्यादा इसे ही चुनावी मुद्दा बनाया गया। देखिए, पिछले दिनों प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक धर्म संसद बुलाई गई थी और ये कहा जा रहा था कि इसमें बीजेपी के बड़े नेता मौजूद होंगे। एक दबाव विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बनाया जाएगा सरकार पर कि जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में शुरू की जाए। लेकिन ये अपने आप में आश्चर्य की बात है कि जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद ने अपने कदम पीछे खींचे हैं। हालांकि इसकी टेक्निकलिटी में अभी जाना होगा कि ये आखिर निर्माण में 4 महीने की देरी की बात कर रहे हैं या फिर इस अभियान को 4 महीने के लिए रोका गया। इन तमाम चीजों को लेकर के अभी स्पष्टता नहीं है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था संघ और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, उसको लेकर के एक तरह से सरकार को राहत मिली है, क्योंकि सरकार भी दबाव में आ गई थी कि एक माहौल पूरे देश में बनता जा रहा था और ये लोगों को लग रहा था कि शायद इस लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर मसले को लेकर के सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री ने पहले ही साफ कर दिया था कि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सरकार कोई कदम बढ़ाएगी। तो कुल मिलाकर के अभी पसुपेश की स्थिति है कि विश्व हिंदू परिषद ने ऐसा फैसला क्यों लिया है और इस मसले पर क्या फैसला एग्जैक्ट विश्व हिंदू परिषद ने लिया है, इसको लेकर अभी इंतजार करना होगा। जी ना, वीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ शरद शर्मा जुड़े हुए हैं। शरद जी, ये चीज थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे, क्या अभियान पर रोक लगा रहे हैं आप लोग या जिस निर्माण की बातें हो रही थी उस पर रोक लगा रहे हैं? देखिए, अभियान जो है वो कहीं नहीं रुका है। जो समाचार आया है वो मैं समझता हूँ जानकारी उसकी सही से नहीं की गई है, क्योंकि अभी साधु संतों ने धर्म संसद की है प्रयागराज में, और इस धर्म संसद में जो है ये निर्णय हुआ कि हम जन जागरण करेंगे अप्रैल माह से पूर्व जो है रामनवमी तक। तो मैं समझता हूँ कि जन जागरण का जो कार्यक्रम है वह पूरे देश भर में चलने वाला है और राम नाम जप के कार्यक्रम होने वाले हैं, इसके साथ ही साथ जो है धार्मिक अनुष्ठान होने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम चलेगा, अभियान नहीं रुका है। और रही बात मंदिर निर्माण की, तो स्वाभाविक है कि अभी जो प्रतिक्रियाएं और क्रियाएं चल रही हैं अदालत के अंदर और सरकार के द्वारा यहाँ भाई निर्विवादित भूमि को सौंपा जाए, अपील किया है सरकार ने, तो मैं समझता हूँ कि अभी प्रतीक्षा की जा रही है। नहीं, ये सवाल इस वजह से उठ रहा है कि फिलहाल जो रोक की बात हो रही तो फिर रोक किस चीज पर लगा रहे हैं आप लोग? अगर आप ये कह रहे हैं कि जन जागरण कार्यक्रम चलेंगे, आंदोलन चलेगा और हमने देखा दबाव सरकार पर था, तो क्या ये किसी तरह का सेटलमेंट समझा जाए? क्योंकि चुनाव में उतरना है, सरकार की अपनी बंदिशें हैं, हम जिस मुल्क में रहते हैं वहां पर संविधान है, कानून है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। तो जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा था, नाराजगी दिखाई जा रही थी, तो क्या ये कोई सेटलमेंट हुआ है सरकार और वीएचपी के बीच में, हालांकि उसी का अंग हो? किसी भी प्रकार का सेटलमेंट का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि मामला जो है वह जो है हिंदू समाज से जुड़ा हुआ है और राम मंदिर जो है वह भव्य बने, इसके लिए लगातार शरद जी, ये मेरा सवाल ये है, ये बात ठीक है कि धर्म से जो आस्था से जुड़ा हुआ है, राम मंदिर भी बनेगा, बनना भी चाहिए, ये सारी बातें एक तरफ। सवाल ये है कि वीएचपी जो दबाव सरकार पर बार बार बना रही थी और फजीहत बार बार हो रही थी, क्या उसको रोकने की कोशिश है? एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है? देखिए ऐसा है कि अभी 400 से ऊपर धर्म सभाओं का आयोजन हुआ और लगातार जो है अभी प्रयाग में भी साधु संत एकत्रित हुए, 5000 से ऊपर साधु संत उपस्थित हुए थे और उन लोगों ने जो निर्णय लिया कि हम जो है जन जागरण करेंगे धार्मिक आयोजनों के माध्यम से। रही बात आंदोलन की, तो आंदोलनात्मक अब वहां पर कोई प्रक्रिया इस प्रकार की नहीं कर दी है। कारण क्या है कि हमें पत्थरों को ले जाने का काम करना, जो वातावरण जो है सुलभ हो, हमारे लिए अनुकूल वातावरण हो, और पत्थरों को ले जाने के लिए जो है वो यंत्रों की आवश्यकता है, उसमें कारीगरों की आवश्यकता है, श्रमिकों की आवश्यकता है। तो उसमें भीड़ के द्वारा हम आंदोलन करके इस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा सकते। हाँ, ये जरूर है कि हम जन जागरण करके
सरकार को और न्यायालय को, दोनों को हम ये जरूर शक्ति दिखाए। पूर्व में भी हम लोगों ने दिखाया और आज भी हम दिखाने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि यह आस्था का विषय है, इसका सम्मान करना चाहिए सभी को। ठीक है, आपकी बंदिशें मैं समझ रही, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। अब प्रश्न तो यही है कि तमाम धर्म संसद का आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन कितना बिखराव उनमें भी रहा है वो भी हमने देखा है। लेकिन चुनावी साल है तो कई तरह के सवाल लाजमी हैं।